हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं सभी को बहुत मिस करता हूं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं हमेशा कमेंट करते रहते हैं, तो सभी को थैंक यू सो मच। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, देखिए आज 28 अगस्त है, तो आज करंट अफेयर्स की क्लास मैं ले रहा हूँ। मैम आज छुट्टी पर है, कल से मैम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज मेरे से पढ़ लीजिए। और अभी तक तो आपने हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ही लिया होगा। यहाँ पर डेली की पूरी पीडीएफ यहाँ पे आपको अपडेट कर दी गई, तो फटाफट इंस्टॉल कर लें। और देखिए यहाँ पर सुपर 30 नाम से सीरीज चलाई जा रही है इसी ऐप पर, तो इंस्टॉल कर ले फटाफट से। डेली 10 बजे आपको यहाँ पर काफ़ी सारे क्विजेस मिल जाएंगे। चलिए फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाल ही में महिला समानता दिवस यानी कि वोमेन सिक्योरिटी डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो कब मनाया गया है वोमेन सिक्योरिटी डे? तो देखिए दोस्तों, ये प्रतिवर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है वोमेन इक्वलिटी डे। देखिए यहाँ से दो तीन फैक्ट आपको जरूर याद रखना है। दुनिया में पहला देश जिसने महिलाओं को मताधिकार दिया था वो कौन था? वो था न्यूजीलैंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में दोस्तों 1920 में जो है पहली बार महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया गया था। ओके, तो ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट भी मैं आपको बता देता हूँ, तो आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। और आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है अमेरिका ने जापान के ऊपर जो हिरोशिमा बम को गिरा दिया था, उसका नाम क्या था? आपको नाम याद रखना है। इसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, लिटिल बॉय नाम था। और 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया गया था, उसका नाम था फैटमैन। देखिए अब नागासाकी पे कब गिराया गया था और हिरोशिमा पे कब गिराया गया था, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए आपको हिरोशिमा नागासाकी में ना आता है यानी 9, तो 9 अगस्त को नागासाकी गिराया गया था, और हिरोशिमा को तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, नागासाकी के याद हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 20 अगस्त को प्रतिवर्ष जो है क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड मॉस्कीटो डे मनाया जाता है। और 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अक्षय ऊर्जा दिवस। तो यहाँ से सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? याद रखिएगा, म्यूचुअल फंड के। ठीक है, तो ये कौन बने हैं? एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ ये बने हैं विनय टोन्स। ठीक है, ये जो है अश्विनी भाटिया का स्थान लेंगे। इनको नियुक्त किया गया है, ये अश्विनी भाटिया का स्थान लेंगे। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि एसबीआई म्यूचुअल फंड कब स्थापित हुआ था? जून 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एसबीआई म्यूचुअल फंड का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते रहिए। देखिए दोस्तों, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ अभी पीसी कांडपाल बने। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ कौन बने हैं? पीसी कांडपाल। और एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ भी हाल ही में बने हैं अश्विनी कुमार तिवारी। एक फैक्ट जो हरदम एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में अपनी ब्रांच खोलने वाला पहला, विश्व का पहला भारतीय बैंक कौन बना है? तो एसबीआई है। और आपको पता होगा कि एसबीआई जो है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी एसबीआई की? 1 जुलाई 1955 की इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है एसबीआई के? तो वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन है रजनीश कुमार। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, देखिए इसकी टोटल ब्रांचेस की बात करें तो वर्तमान में भारत में लगभग 22,141 ब्रांचेस हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एसबीआई से रिलेटेड आपको जरूर याद रखना है। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? विनय टोन्स बन गए हैं। ठीक है, विनय टोन्स। और मैंने आपको बताया भी कि पीके कांडपाल जो हैं ये क्या बने अभी हाल ही में? तो पीके कांडपाल जो बने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने। ठीक है, चलिए अश्विनी तिवारी कौन बने अभी हाल ही में? तो अश्विनी कुमार तिवारी एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स, इसमें टॉप 800 क्वेश्चन है, साथ में पूरे डिटेल के साथ दिया गया है। और सभी एग्जाम्स के लिए जो आपके अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं, दिल्ली कांस्टेबल पुलिस, यूपीएसआई, बिहार दरोगा, एनटीपीसी, एसएससी, सभी के बहुत यूजफुल है करंट अफेयर्स पीडीएफ है। मात्र 60 रुपये है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डाटा के उपयोग को शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो देखिए दोस्तों, किसानों को क्रेडिट योग्यता के आकलन के द्वारा सैटेलाइट डाटा की जो है स्टार्टिंग किसने की है? आईसीआईसीआई बैंक ने किया है। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है पता है क्या आपको? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो इसने शुरू किया है। ठीक है, अभी हाल ही में दोस्तों आईसीआई ने वॉइस बैंकिंग सुविधा की भी शुरुआत की है। ठीक है, और इसके अलावा आईसीआई बैंक ने दोस्तों इंस्टाफ्लेक्स कैश नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा भी अभी हाल ही में शुरू किया है। तो दो तीन फैक्ट यहाँ से करंट अफेयर से रिलेटेड आपको जरूर याद रखना है।
और देखिए आईसीआई बैंक से रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट बता देता हूँ। आईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों आईसीआई बैंक के जो वर्तमान में चेयरमैन है वो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं, और एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। किसी भी बैंक से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन बने तो यही बनता है, एसबीआई के मतलब किसी भी बैंक के चेयरमैन एमडी सीईओ कौन है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से इतने फैक्ट भी याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। कौन सा देश ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी करेगा? ठीक है, ब्रिक्स। तो ये कौन सा कंट्री करेगा ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत करेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपको बता दूं कि केंद्रीय युवा और खेल मंत्री वर्तमान में जो किरेन रिजिजू ने भी कहा है कि भारत ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी करने की योजना बना रहा है, ठीक है, जिससे अगले साल होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के साथ जो है जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है, कहाँ पे होगा ये? भारत में ही होने वाला है। और ब्रिक्स से रिलेटेड अगर हम बात करें दोस्तों, ब्रिक्स से रिलेटेड अक्सर करंट अफेयर्स में क्वेश्चन क्या बनता है? ब्रिक्स का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको पता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। 5 मेंबर हैं ब्रिक्स में। और देखिए इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, गठन कब हुआ था ब्रिक्स का? तो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में, ठीक है, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक ब्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था? ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? 2009 में रसिया में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और अभी लेटेस्ट जो दोस्तों हुआ होने वाला था लेकिन वो पोस्टपोन्ड हो गया था कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। रसिया में होने वाला था, कहाँ पर? सेंट पीटर्सबर्ग में, लेकिन नहीं हुआ है। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट है आपको 13वां जो ब्रिक्स समिट होने वाला है इंडिया में होने वाला है, ठीक है। 13 ब्रिक्स समिट इंडिया में होने वाला है। तो ये आपको याद रखना सबसे महत्वपूर्ण ये है, ठीक है। चलिए कब होगा ये? 2021 में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर द मुस्लिम 500 पत्रिका ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? तो द मुस्लिम 500 एक मैगजीन है, मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को। ओके, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को ये सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने हु पेंड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक लिखी है? तो ये किसने लिखी है? श्री अय्यर ने, ठीक है। कौन सी पुस्तक? हु पेंड माई लस्ट रेड, ठीक है। देखिए दोस्तों आपको बता दें कि जो एक राइटर है श्री अय्यर, हु पेंड माई लस्ट नामक एक पुस्तक लिखा है। और ये जो बुक है दोस्तों बॉलीवुड और क्रिकेट राजनेताओं से मिलता जुलता है। और आपको बता दें कि इससे पहले जो इनकी पहली पुस्तक थी उसका नाम था हु पेंड माई मनी वाइट। हु पेंड माई मनी वाइट इनकी पहली पुस्तक थी। और ये दूसरी है हु पेंड माई लस्ट रेड, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है क्या है? तो वन अरेंज मर्डर ये पुस्तक चेतन भगत ने लिखा है, ठीक है। वन अरेंज मर्डर पुस्तक चेतन भगत ने लिखा है। और अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक रीना रॉय ने लिखा है। अमेजिंग अयोध्या नाम से पुस्तक अभी रीना रॉय ने लिखा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री ने सदस्यता पुस्तक को रिलीज किया है। इस पुस्तक के लेखक जो है विजय कुमार चौधरी हैं, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किसने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी किसने लॉन्च की है? तो ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब जो है आप अपने खास लोग हैं उनको आप इंश्योरेंस पॉलिसी भी गिफ्ट कर सकते हैं। इसमें जो है देखिए देश का प्रमुख जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस नाम से पॉलिसी लॉन्च किया है, ठीक है, शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस। ओके, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसबीआई के बारे में मैंने अभी आपको हाल ही में अभी आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड कारोबार को पूरी तरह से बेचने का फैसला किया है? म्यूचुअल फंड कारोबार को पूरी तरह से बेचने का फैसला किसने किया है? तो ये किया दोस्तों यस बैंक ने कर लिया, ठीक है। यस बैंक ने जो है अपने पूरे म्यूचुअल फंड कारोबार को पूरी तरह से बेचने का फैसला कर लिया। तो यस बैंक के बारे में आपको देखिए यहाँ पर सारे फैक्ट बता देता हूँ। यस बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक आपको पता है। इसके फाउंडर कौन थे? राणा कपूर और अशोक कपूर। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके चेयरमैन वर्तमान में सुनील मेहता और एमडी सीईओ है प्रशांत कुमार, ठीक है। एमडी सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार है और चेयरमैन सुनील मेहता हैं। ओके, और देखिए आपको पता है कि एसबीआई ये पूरी तरह से जो एसबीआई के कंट्रोल में है, ठीक है। एस बैंक जो है पूरी तरह से एसबीआई के कंट्रोल में है। प्रधानमंत्री
अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका तमिलनाडु। ठीक है, ये मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में नंबर 1 पर कौन रहा? तमिलनाडु रहा। तमिलनाडु से रिलेटेड देखिए मैं आपको यहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। हाल ही में दोस्तों WHO की वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन को तमिलनाडु सरकार द्वारा विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, WHO की वैज्ञानिक हैं ये सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, हाल ही में RBI की एक रिपोर्ट आई थी, इसमें बताया गया था कि तमिलनाडु बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर है, नंबर 1 पर है। ठीक है, और देखिए दोस्तों तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री पलानीसामी को पॉल हैरिस फेलो पुरस्कार से भी हाल ही में दिया गया है इनको। ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के वर्तमान में जो CM है वो कौन है? E पलानीस्वामी है, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, और राजधानी आपको सबको पता है चेन्नई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए तमिलनाडु को आप मैप में देख सकते हैं। ठीक है, ये मैप रहा तमिलनाडु का। और देखिए हाल ही में अगला क्वेश्चन है, हाल ही में युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा किस बैंक ने शुरू किया है? लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा किस बैंक ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सिस बैंक ने जो है ये सेवा शुरू की है। किसने? एक्सिस बैंक ने ये सेवा शुरू की है। ठीक है, लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा किस बैंक ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? एक्सिस बैंक। ठीक है, तो एक्सिस बैंक ने दोस्तों यूथ और डिजिटल इच्छुक भारतीयों को बदलती जीवन शैली के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट शुरू किया है। इसमें जो है प्रतिवर्ष दोस्तों 20,000 रुपये के अस्पताल नगद बीमा कवर करता है ये। ठीक है, और कोविड-19 के लिए भी इसमें जो है अस्पताल खर्चों को कवर किया जाएगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके MD अमिताभ चौधरी हैं, और इसके एक्सिस बैंक का टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। तो सारे फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। देखिए दोस्तों ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लें, काफ़ी अच्छा है, यूज़फुल है। यहाँ पे आपको फ्री PDF, डेली क्विज और सब कुछ जो है जॉब अलर्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे अपडेट मिल